नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़। वक्त हो चला है इस वक्त रिपोर्ट का। खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से आई है, जहां पर प्रशासन एसडीएम और तहसीलदार पर हमला करने वालों के मकान पर बुलडोजर लेकर पहुंचा। आपको बता दें कि शराब माफियाओं के साथ शराब की तस्करी करने वाले सुखराम के 3 मंजिला अवैध मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। शराब तस्कर सुखराम और उसके 6 से 7 साथियों ने तहसीलदार की गाड़ियों के सारे कांच भी फोड़ दिए। शराब तस्कर फायर करते हुए तहसीलदार को उठा ले गए थे। इधर घटना के बाद राजनीतिक पार्टियां भी सामने आकर सुखराम के बीजेपी के नेताओं के संबंध बताने लगी और ये भी कहा गया कि जब शासकीय कर्मचारी और अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो जनता की सुरक्षा कौन करेगा। वहीं अब इस मामले में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। ये सुखराम का मकान है जो G+1 की अनुमति ली थी और G+2 तक बना हुआ है। जितना भी अवैध निर्माण है इसकी अनुमति नहीं ली गई है, उसको तोड़ा जा रहा है। कितना स्क्वायर फीट आया है? करीबन 900 स्क्वायर फीट टूटेगा। इसके पहले नगर पालिका को शिकायत नहीं मिली थी अवैध निर्माण की? पहले कोई शिकायत नहीं था। जांच में पता चला कि इनके अतिरिक्त निर्माण किया खबर उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर बैराज मार्ग पर एक ट्रक और कार में आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत होते ही कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए हैलट अस्पताल कानपुर में भर्ती कराया। इस दौरान ट्रक में सवार चालक परिचालक मौका देखकर फरार हो गया। बीती रात लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में थाना गंगा घाट क्षेत्र अंतर्गत सरैया क्रॉसिंग से लगभग 2 किलोमीटर आगे ट्रांसंगम गंगा बैराज की तरफ एक कार और एक ट्रक में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कार में सवार प्रशांत, सुमित, विशाल, आलोक सभी लोग गंगपुर चकवाड़ा थाना बिठूर के निवासी हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए। इनको तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा हैलट भेजा गया, जहाँ पे प्रशांत द्विवेदी, सुमित गौड़, विशाल गौड़ को डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। आलोक की इलाज चल रही है। ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया। आगे जांच की जा रही है, जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। कार चालक कहाँ से कहाँ जा रहे थे? इसके बारे में अभी जानकारी नहीं हो पाई, क्योंकि हम लोग तत्काल इनको लेकर के अस्पताल भेजे हैं। परिजन आ गए हैं, आगे तथ्य। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन से रोका गया। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर यूपी के मुख्य विपक्षी दल सपा ने प्रदर्शन की तैयारी की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कई नेताओं को घर में नजरबंद करने का आरोप भी सपा की तरफ से लगाया गया। इसी कड़ी में अमरोहा जनपद से भारी संख्या में सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता नौगावा सादात से विधायक समरपाल के साथ लखनऊ में धरना प्रदर्शन पर शामिल होने के लिए जा रहे थे, जहां पर पुलिस ने सभी सपा नेताओं को नजरबंद कर दिया। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के सदर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में प्रशासन हिटलर शाही रवैया अपना रही है। सदर विधायक ने यह भी कहा कि लोकतंत्र देश में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार मिला है, लेकिन भाजपा सरकार लोगों से उसका अधिकार छीन रही है। वर्तमान सरकार का लोकतंत्र संविधान पे विश्वास नहीं। हिटलरशाही डिक्टेटरशिप के आधार पर लोकतंत्र में हर आदमी का अधिकार बनता है कि जन समस्याओं को सरकार की जो कहीं अनदेखी कर रही है उसमें आगाह करना। उसी के मकसद से ही आज हमारे सभी विधायक चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर 3 घंटे का प्रदर्शन था, जो कंटिन्यू 19 तारीख 18 तारीख तक चलेगा। और मैं पुनः कहता हूँ कि किसी भी इस तरह से कार्रवाई करना उचित नहीं है। उनको इजाज़त देना चाहिए, अपनी बात जनता तक पहुँचाने के लिए मौका देना चाहिए, जिससे सरकार के आखिर। खबर अमरोहा के आदमपुर क्षेत्र के गांव मरौरा से है, जहां एक युवक ने दंपति के साथ जमकर मारपीट की। इस हमले के दौरान पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं अपने घर पे था बरामदे में,
जी। हाँ, तो दूसरा जो पक्ष हमारी पुरानी रंजस चल रही थी, और हमारे लड़का गाजियाबाद थे, कोई भी नहीं थे घर पे, और उसने पुरानी रंजस मानते हुए मेरे घर पर लाठी डंडा लेकर आए थे। उन्होंने मेरी घरवाली के काफ़ी चोट आई है, और मेरी देखो ये बाँह है, ये बाँह जो मेरी 3 जगह से टूटी हुई है, और गिरी गिराए में मतलब जो है चाकू भी उसने मारा, जबकि मेरे जो देखो ये काकू देखो ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, और मेरे पैर में जो है लाठी मारी देखो ये पैर सूख रहा है, तो ये पैर सूख रहा है, ये पैर सूख रहा है। तो आपने तहरीर वगैरह कुछ दी? तहरीर हाँ साहब अपना दे तो दिया, थाने में तहरीर दे दी गई है। जो जिनसे लड़ाई हुई कौन क्या नाम है उनका? एक का नाम है हरिकृष्ण सन ऑफ रमेश, और भोला सन ऑफ ओमकार, और ओमकार सन ऑफ पोपला, और छोटू सन ऑफ देवसर। ये कल साहब जो है करीब 6:30 पौने 7 बजे शाम के समय। नोएडा सेक्टर 46 के सदरपुर गांव में खड़ी कार में पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई। आपको बता दें ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर कार को आग के हवाले कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, और जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वह इस घटना से मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा है। घटना या भाई ये खात पी गो, पता नहीं बैठ गो पट्टी पे ढुड़क गो कि का भाव घूमत रहे हम सब लोग। तो घर से क्या कह के निकला था? कल कितने बजे निकला था? शाम को निकला था ये वही 6-7 बजे के आस। मामा कहाँ है? अच्छा, तब वहीं से हम ढूंढा सब लोग। अच्छा, तब से नहीं मिला? नहीं मिलो, जो पता नहीं पट्टी पे बैठ गो कहाँ बैठ गो और लुढ़क गए हमें तब सबरी में फिर आई मान लो कहाँ है गेर गाँव रिश्तेदारियों ने फोन लगाए। और आपके कौन लगते थे? रीवा की सक्रिय राजनीति में 30 वर्षों से सहभागिता निभा रहे रंजन गुप्ता ने बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कहते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो कि आम जनता के हक और अधिकारों की बात करते हैं, और इन्हीं मुद्दों को लेकर उन्होंने दिल्ली में आम जनता पार्टी को अमन और सुकून दिया है, आम जनता को अमन सुकून दिया है, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने आप आदमी पार्टी सदस्यता की ग्रहण करी, और उसके बाद में रंजन गुप्ता के आम आदमी पार्टी में शामिल होने से रीवा की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो गई है, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए, हिंदुस्तान में सबसे 2 मॉडल चल रहे हैं, एक गुजरात मॉडल है और दूसरा माननीय केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल है। केजरीवाल जी के कार्यों से प्रभावित होकर हमने और मेरे साथियों ने रीवा में जो बीएसपी में कार्य कर रहे थे, सैकड़ों साथियों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सब लोग बीएसपी से पार्टी से थे, कुछ बीएसपी से थे, कुछ पुराने समाजवादी थे, कुछ अन्य दलों के नेता भी थे। लेकिन अभी जो रीवा में हम लोग ने प्रकाशन किया है, जो मीडिया में हम लोग ने दिया है, वो रीवा में बीएसपी के साथ सदस्यता अभियान तो अभी हम लोग करके आए हैं, जो यहाँ पे रीवा में मुख्य बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और नेता थे। इसके बाद पूरे जिले में हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान जो चल रहा है, उसमें भागीदारी करते हुए कम से कम 10,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य हम लोग का व्यक्तिगत है। पहला मॉडल जो दिल्ली का माननीय केजरीवाल जी का है, और दूसरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल में धार्मिक उन्माद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, और इसके अलावा आपको कहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये तो सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, और इसीलिए मध्य प्रदेश में जो तीसरे मोर्चे की कमी थी वो केजरीवाल जी पूरा कर रहे हैं। और ये भी हम आपसे बताना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से कि आने वाले विधानसभा में बिना केजरीवाल जी की पार्टी के यहाँ पर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। छात्र सभा से काम करते हुए फिर बीएसपी में गया। बीएसपी में मेरी मिसेज यहाँ पे पिछले महापौर चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की महिला प्रत्याशी के रूप में कंचन रंजन गुप्ता थी, मेयर प्रत्याशी थी, और अब हम लोग आम आदमी पार्टी। महोबा के चरखारी में ग्रामीण पत्रकारों ने हिंदी दिवस के मौके पर संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा की। इस दौरान ग्राम पत्रकार एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष मोहम्मद यूनिस खान ने कहा कि हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा भारतीय संविधान हिंदी लिपि में लिखा गया है। जिला प्रवक्ता साहस फेलोशिप साथी मोहम्मद शफीक ने यह भी कहा कि गांव के पत्रकारों ने अपनी लेखनी हिंदी में बनाए हुए हैं। अपना दल इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बांदा पहुंची। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल ने अपना दल
के विशेष सदस्यता अभियान में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। 2 सितंबर से अपना दल ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक मंडल के अंतर्गत वृहद सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है और इसी क्रम में आज चित्रकूट मंडल में हमने सदस्यता अभियान को शुरू किया है। बहुत सारे नए साथी अपना दल की सदस्यता ले रहे हैं। पार्टी का विस्तार करना है, आकार बढ़ाना है और आने वाले 4 नवंबर को हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन प्रस्तावित है। बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य हमने रखा है और चित्रकूट मंडल का दावा है कि सबसे ज्यादा इस लक्ष्य में योगदान चित्रकूट मंडल का होने जा रहा है। जिस तरीके से एनडीए की सरकार ने गांव, गरीब, महिला, नौजवान, किसान उन सभी के हितों का ख्याल रखते हुए तमाम केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से आम जनमानस के जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण किया है और 2024 में हम पूरी दमदारी से फिर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव आज सरकार को लेकर के, सरकार के खिलाफ नीतियों को लेकर के धरना प्रदर्शन शुरू किए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी गठबंधन को जवाब दे दिया है। एक बार फिर एनडीए सरकार की विकास की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए पहले से ज्यादा उत्साह के साथ फिर से एनडीए की सरकार बनाई है, तो इसलिए उनकी पार्टी के लिए किसी प्रकार का कोई स्कोप। खबर अंबेडकर नगर से, जहां अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार कनौजिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में दिनांक 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आयुष्मान अंत्योदय पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनपद के समस्त अंत्योदय कार्डधारकों और आयुष्मान कार्ड वितरित किए जाएंगे। शासन के निर्देश के क्रम में 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जितने हमारे अंत्योदय कार्ड धारक हैं, जो अवशेष बच गए हैं, तो हम इन 15 दिवस तक आच्छादन कर लें। इसके लिए हमारे जनपद में सभी विभाग, जो मुख्य विभाग है, पंचायती विभाग है, ब्लॉक है, मेडिकल गतिविधि कर ली गई है। आशा को इसका पंचायत स्तर नोडल बनाया गया है, जो वहाँ पर कैंप करेंगे। कैंप पूर्ण निःशुल्क होगा। इसमें जो भी अंत्योदय कार्ड धारक हैं, उनके परिवार के सदस्य अपना एक आधार कार्ड और अपना राशन कार्ड लेकर जाएंगे और निःशुल्क उनको वहीं पर आवेदन करना है। उसके बाद जो आयुष्मान कार्ड धारक आयुष्मान कार्ड उनको मिल जाएगा। आयुष्मान कार्ड के कई फायदे हैं इसमें, जो माननीय मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आच्छादित जो परिवार रहेंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। आयुष्मान कार्ड धारक को ये जानकारी होनी चाहिए कि उसको इसका फायदा ये है कि किसी भी जो पैनल हॉस्पिटल से अपना निःशुल्क को कैश इलाज करा सकता है। सर, कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे? कुल 55,998 का लक्ष्य रखा गया है जो हमारे अंत्योदय कार्ड धारक हैं। इसमें से जनपद में 32,267 तक बनाया जा चुका है। जो अवशेष है उनको हमें इस 15 दिवस में आच्छादित। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए केकेडी न्यूज। Feel the power of Indian. Macco lubricant.